नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले कलाकारों को हर साल 24,000 रुपए मिलते थे और अब इसे बढ़ाकर के 60,000 रुपए कर दिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम फैसला लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और साथ ही शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि फैसले तो लिए जाते हैं पर उनका पालन नहीं किया जाता है और न ही उसे लागू किया जाता है। फैसलों को पूरा तब माना जाएगा जब उसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। अभी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले में सियासी बयानबाजियां सुन लीजिए। की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। साय कैबिनेट के बैठक में जो फैसला लिया गया है उसका लाभ जनता को कितना मिलता है, जिन वर्गों को लेकर ये फैसला किया गया है, क्या उस वर्ग तक ये योजनाएं पहुंच पा रही, कैबिनेट का फैसला ईमानदारी से पहुंच पाएगा, तभी समझा जाएगा कि कैबिनेट का फैसला का महत्व है। क्योंकि इसके पहले कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसला किया था, चाहे किसानों के मामले में हो, युवाओं को रोजगार देने के मसले में हो, शिक्षकों की भर्ती के मामले हो या अन्य मामलों पर, वो तो अब तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। तो अभी के कैबिनेट के फैसले को बेहतर बता पाना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि राज्य वैसे ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, खस्ता हालत है, मूलभूत के काम लोगों के हो नहीं पा रहे हैं। तो फैसला को सही या गलत ठहराना भी उचित नहीं होगा। अगर ये फैसला धरातल पर उतर कर लोगों को लाभ देगी तो बेहतर है, तो भी हवा। तो वही साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वहीं विपक्ष ये आरोप लगाता है कि फैसले तो ले लिए जाते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गंधर्व देवेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान भी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। गंधर्व जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से जो महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर कैबिनेट बैठक में लिए जा रहे हैं, कैसे धरातल पर काम किया जाएगा, क्या बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है उसकी सोच यही है कि जिस प्रकार देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत शैक्षणिक गुणवत्ता जो है, जो यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, जहां पर पालक शिक्षकों की कमी है, उनको दूर करना, आज के नए युग में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप विकास करना,
हमारी शिक्षण संस्थाओं का, ताकि जो वहां पर पाठ्यक्रम में बच्चे हैं वो सभी चीजों को अपने आचरण में ला सकें और आने वाले समय में जब इस गुणवत्ता के तहत शिक्षा प्राप्त करेंगे तो देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके साथ ही साथ पूर्व में भी देखा गया है कि किस प्रकार से बस्तर में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, एआई के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि दूरगामी सोच के साथ शैक्षणिक संस्थाओं का विकास किया जा रहा है और निरंतर इसके प्रति हम कार्यरत हैं। ठीक है अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काम भी किया जा रहा है, इस तरीके से बदलाव की यहाँ पर बात की जा रही है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की सरकार की एक पहल है, कोशिश है। आखिरकार कांग्रेस को क्या आपत्ति, क्या नाराजगी? अनिल जी। कनिका जी, आपको इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए कनिका जी, बहुत स्पष्ट बात है, 2014 से 2024 केंद्र में भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर इस कदर गिरा है जिसकी कोई सीमा नहीं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले से लेकर छत्तीसगढ़ में शिक्षा माफिया का राज सर्वविदित है। प्राइवेट स्कूलों की फीस फिर से भाजपा की सरकार बनते ही मनमानी ढंग से बढ़ गई है। चाहे स्कूल के यूनिफॉर्म हो, चाहे उनके पाठ्य पुस्तक हो, सबकी खरीदी में बड़ा घालमेल हो रहा है। पूरा सिंडिकेट और माफिया एक्टिव हो गया है। जो हम लोगों ने एक नई शुरुआत की थी शिक्षा के क्षेत्र में, नए स्कूल बनाए गए थे, वो इन स्कूलों को पीएम श्री और ऐसा करके खिचड़ी बना दिया गया। आदर्शवादिता शिक्षा की खत्म कर दी गई, माफियाकरण हावी है। और अब ये बड़ी बड़ी बातें जैसे 2014 से हम सुनते आए हैं कि अमृत महोत्सव है, अब हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, अब 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये बड़े बड़े सपने भारतीय जनता पार्टी की दिखाने की आदत है। अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो 50 सालों की सर्वाधिक बेरोजगारी अभी हिंदुस्तान में है। ये भाजपा की केंद्र सरकार की विफलता है। देखिए, एक दशक बहुत होता है, आप अगर सोचें तो आप एक दशक में शिक्षा का लगातार इस स्तर पर बदलाव कर सकते हैं जिससे आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हमारे यहाँ के युवा पूरे विश्व स्तर पर कंपटीशन कर सकें, उस स्तर पर अपने रोजगार की तलाश कर सकें। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे हिंदुस्तान की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की, युवाओं का लगातार शोषण किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के प्रयास जो हैं वो नाकाबिल हैं, या कह लीजिए कि वो नाम मात्र के हैं। सिर्फ लगातार बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से देखें तो सरकारें युवाओं को लगातार उनका सिर्फ दोहन कर रही हैं, उनको समुचित अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। जी ठीक है गंधर्व जी, आपने सुना अनिल जी को, तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है सिर्फ बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जो युवाओं को मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात कर ली जाए या रोजगार की बात कर ली जाए, नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे गंधर्व जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, फिर से एक बार रिपीट कर जी, मैं कह रही हूँ अनिल जी को आपने सुना होगा, अभी तमाम आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर वो लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे सरकार कर रही है, लेकिन चाहे युवा को अगर बात की जाए तो ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही कोई बेहतर शिक्षा यहाँ पर मिल रही है। थोड़ा सा समय लूंगा। अनिल सिंह चौहान जी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के साथ ही बड़े भाई हैं, उनके सभी सवालों का जवाब दे देता हूं। जब बात यहाँ युवा और शिक्षा की हो रही है तो जिस प्रकार से इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए कि वहां पर किस प्रकार का माफियागिरी चल रहा है और सारी चीजें चल रही है, और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीजीपीएससी के माध्यम से दोहन किया गया था, वो पूरे प्रदेश ने देखा है। उसके बाद जो आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पर पुट्ठों से युक्त टेबल और बेंच को वहां पर पेटी ठेकेदारों के द्वारा इन लोग सप्लाई करवाते, जिसको बंद कराया गया है। इसके साथ ही साथ उनका पीएम श्री स्कूल में समायोजन किया गया है। अब केंद्र से जो राशि आती है उससे फंड मिल रहा है, उसके तहत वहां पर शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाई जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि बस्तर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, बच्चों को दिखाया जा रहा है। और तीसरी चीज, जो बेरोजगारी की बात ये कर रहे थे, तो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि 2014-15 में हमारी योजना थी कि 2020-21 तक के नया रायपुर में आईटी हब, फार्मास्यूटिकल हब, औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। इन्होंने क्या किया, 2018 में इनकी सत्ता आई, उस समय के जो 12 से 14 इन्वेस्टर थे वो वापस चले जाते हैं, और आज छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा जो बैचलर्स की डिग्री लेके विदेश में काम कर रहे, बेंगलोर में काम कर रहे, मुंबई में काम कर रहे, क्यों कर रहे? क्योंकि पलायन के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने विवश कर दिया। आज उसको भी दूर करने का काम हम कर रहे हैं।
देश का पहला सेमीकंडक्टर हब बनाने का काम कर रहे हैं, एआई के लिए काम कर रहे हैं और विभिन्न दिशाओं में हम काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े और उन्हें यही रोजगार मिले। और रही बात शिक्षा की, तो पीएम श्री स्कूल के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू है। उसके तहत जो वास्तविक आज की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पढ़ाई कराई जा रही है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को कोई भी अच्छा काम पहले प्रथम चरण में पसंद नहीं आता, बाद में जब वो काम धरातल पर भी इनको दिखने लग जाएगा तो ये अपना श्रेय लेने के लिए वहां ढिंढोरा पीटेंगे कि भैया हम तो स्कूल खुलवाए थे, उसी स्कूल में तो हुआ है। स्कूल खुला के भवन बना देने से कोई शिक्षा की जो स्किल की बात कर रहे थे वो स्किल डेवलपमेंट भवन में खड़े होने से नहीं आता। वहां जब शिक्षक होंगे, शिक्षक पालक होंगे और वहां जब वहां के बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी और छत्तीसगढ़ में ही उन्हें काम करने का, रोजगार पाने का अवसर प्राप्त होगा, तब वो शिक्षा का स्तर दिखेगा। और उस स्तर को कुचलने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, जिसे आज वापस छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। ठीक है गंधर्व जी, अगर अभी तक बात की जाए तो शिक्षा नीति में क्या कुछ बदलाव छत्तीसगढ़ में किए गए हैं? कितने नए सरकारी स्कूल वहां पर बनाए गए हैं? कितने टीचर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है जो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम सीजीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हटाए गए थे अभी उनका समायोजन हुआ है। उसके साथ ही साथ इन्होंने जो आत्मानंद स्कूल बनाए थे उसमें सब संविदा शिक्षक हैं। उनको गर्मी छुट्टी में उनका पेमेंट नहीं जाता, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती, तो वो सभी चीजों को अब दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ 391 पीएम श्री स्कूल का शिलान्यास हुआ है और उसमें से बहुत सारे अभी चालू भी हो गए हैं जो अभी आत्मानंद के साथ, आत्मानंद स्कूलों के साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो राइट टू एजुकेशन है वो सभी वर्गों को मिले। जहां तक के छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा नक्सल क्षेत्र जो है, जहां हम नक्सल मुक्त अभियान चला रहे हैं, वहां पर लोगों ने अभी तक टीवी नहीं देखा, किसी के पास मोबाइल नहीं है। तो वैसे क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी के माध्यम से वहां जो बच्चे हैं उन तक बेसिक एजुकेशन पहुंचाया जा रहा है और उन्हें भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जा रहा है और वहां पर भी विकास की गाथा बहाई जा रही है। अनिल जी, विकास की गंगा बह रही है, गंधर्व जी तो कह रहे हैं। कनिका जी, छत्तीसगढ़ में आप जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगी तो ये विकास की गंगा इनकी सूखी हुई मिलेगी और ये जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं वो आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की 2-3 गलतियां हमारे काबिल दोस्त ने बताई, 2-3 कमियां बताई। मेरा कहना ये कनिका जी, अगर किसी नीति में कोई हम योजना लाते हैं उसमें कुछ कमियां हैं तो उस योजना को बंद करने के बजाय उस कमी को दूर करना चाहिए। अनवरत सरकारें बदलती रहती हैं, लोकतंत्र में नए नए दल सरकार में आते रहते हैं, लेकिन क्या जो ऐसी योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अच्छी हैं, उनको इस तरह बंद कर देना चाहिए। गोठान योजना का कोई विकल्प नहीं। राजीव गांधी युवा मितान क्लब बंद करते समय इन्होंने कहा हम 2 महीने में योजना दे रहे हैं, कोई विकल्प नहीं। आप स्वामी आत्मानंद स्कूलों को पीएम श्री में मर्ज करते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं बताते। सर्वाधिक पोस्ट वैकेंट है, केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की आप भर्ती नहीं करते हैं। अब आप देखिए, जिस राइट टू एजुकेशन की बात गंधर्व पांडे जी कर रहे हैं, 10 सालों में सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और 5 अधिकार दिए। राइट टू फूड भी उसमें शामिल था। भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करने के लिए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन भी दिया। मैं 10 सालों में मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 15 साल सरकार थी, अभी ये 5 साल के लिए फिर चुनी गई है। ये कौन सी व्यवस्था लेकर आए, कौन से बड़ा नीतिगत निर्णय उठाए, तो कदम उठाए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि हाँ ये देश और प्रदेश में एक मिसाल कायम करेगा। आपको कोई ऐसा कनिका जी निर्णय नहीं मिलेगा। जिस राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो हमारी देन है, राइट टू फूड भी हमारी देन है। आप हमारे नीति को, हमारी योजनाओं को किसी भी तरह लागू करके बड़ी बहादुरी नहीं कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कनिका जी कि इच्छा शक्ति राज्य सरकार की, आप बोल वचन मत करिए, सिर्फ बातों बातों में ही बड़े बड़े प्रोपेगेंडा मत करिए। आप नीतिगत रूप से निर्णय ऐसे लीजिए कि जमीन पर दिखाई दे। आप 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा आपने छत्तीसगढ़ को पिछड़ा राज्य बनाने का काम किया। जो 5 सालों में किसानों की स्थिति सुधरी, युवाओं की स्थिति सुधरी, स्कूलों की स्थिति सुधरी, बस्तर में 350 स्कूल आपने बंद कर दिए थे, वो खोले गए वापस। तो जो हमने एक एजुकेशन क्रांति, युवाओं के लिए क्रांति, सारे बड़े कंपटीशन एग्जाम के हमने पेपर बंद किए, पेपर में फीस बंद किया, हमने युवाओं को अधिक से अधिक बेरोजगारी भत्ता दिया, सारी योजनाएं आपने बंद कर दी। आप केंद्र की सरकार को दे लीजिए, 10 सालों में 70 करोड़ युवाओं का पेपर लीक हुआ। अगर सारे पेपर लीक आप जोड़ लीजिए तो 70 करोड़ युवाओं का पेपर लीक हुआ। शिक्षा प्रणाली से युवाओं का भरोसा उठ गया। बड़ी से बड़ी
जो इंस्टीट्यूट होती थी, बड़े से बड़े जो एग्जाम होते थे, चाहे नीट के देख लीजिए, पीएससी के देख लीजिए, यूपीएससी के देख लीजिए, सब में बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये हमेशा माफियाकरण को बढ़ावा देते हैं। छत्तीसगढ़ जब से बना है, इन्होंने हमेशा पीएससी को विवादों में रखा। हमारे यहाँ किसी अधिकारी ने गड़बड़ की होगी, हमारे किसी राजनेता ने गड़बड़ नहीं की। मध्य प्रदेश के व्यापम से लेकर छत्तीसगढ़ पीएससी घोटालों में, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, ये गलत प्रक्रिया अपनाई गई गमन सरकार में, आज तक वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। ये जांच कराने को तैयार नहीं है, मामले को कुछ भी बुरा भाग करके रोकने को तैयार है। ये तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा षड्यंत्र रहा कि सिर्फ बातों बातों में जनता को प्रभावित किया जाए, वोट की राजनीति की जाए, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर आप जाएं, ये कोई भी काम कभी नहीं कराते। और ठोस निर्णय, नीतिगत निर्णय, जिसमें सरकारें भी विवश हो जाएं, ऐसे नीतिगत निर्णय या कानून बनाना, जैसे कि राइट टू एजुकेशन की बात गंधर्व पांडे जी ने की, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया, भोजन का अधिकार आ गया, ये सारी चीजें कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना केंद्र की भाजपा सरकार ने लिया, ना राज्य की भाजपा सरकार ने लिया। इन्होंने हमेशा एक एमएसपी की मांग किसान करते रहे, इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। तो आप देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ लोगों से अधिकार छीनने का काम किया है और हमेशा सत्ता अपने पास कैसे बरकरार रखी जाए, जनता का दोहन कैसे किया जाए, सिर्फ इस दिशा में काम करने का काम किया है। ठीक है, गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, कांग्रेस जनों को पसंद आएगा, क्योंकि जो ये योजनाओं की बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की। आपके विद्वान दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, उसमें हमारे प्रदेश के बहुत सारे युवा होंगे। मैं उन सब युवाओं से पूछना में से कितने लोग को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ, मैं पूछना चाहता हूं, उनमें से कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये राजीव युवा मितान क्लब की बात कर रहे हैं, तो राजीव युवा मितान क्लब में भी तो इनके कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और बेरोजगारी भत्ता भी इनके कांग्रेस के ही लोगों को प्राप्त हो रहा था। ये जिस प्रकार की बातें कर रहे कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है, तो पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने जनधन के खाते खोले, आज गरीब का पैसा कोई नहीं खाता। कोई भी अगर योजना, बंधन योजना का 1000 रुपए छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के खाते में तुरंत पहुंच रहा है, तो जनधन खाते के माध्यम से पहुंच रहा है, डीबीटी स्कीम के माध्यम से पहुंच रहा है। जब ये केंद्र में सरकार थे तो इनके मंत्री मजाक उड़ाते थे कि क्या वहां पर कोई ऐसी कार्ड वाली मशीन है, स्वाइप मशीन है कि कोई पैसा दे देगा, कोई कुछ कर लेगा। इनके पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं, 100 रुपए भेजता हूं, नीचे 1 रुपए पहुंचता है। और ये यहां पर बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता की बात और जमीन में धरातल पे सच्चाई क्या है। इनके समय जो वास्तविकता और सच्चाई थी, उसी का जवाब देते हुए आज पूरे देश और प्रदेश से कांग्रेस पार्टी से लोगों का विश्वास उठ गया है। हर जगह ये विपक्ष में है, केवल और केवल लोगों को गुमराह करना, और जहां इनको सत्ता मिल जाए वहां भ्रष्टाचारी योजनाओं का निर्माण करना, कैसे अपने पार्टी के अपने लोगों का पेट भरना है, केवल उसकी चिंता करना, जनता की चिंता बिल्कुल न करना। इस प्रकार के कृत्य करती है कांग्रेस पार्टी। फिर मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। अभी पूरी दुनिया ने देखा, जो S-400 डिफेंस सिस्टम आया है, उसको खरीदने पर कौन विरोध कर रहा था। जो कोई भी सेना के लिए भी काम हो, चाहे देश के लिए भी कोई काम हो, कोई भी योजना आती है उसके विरोध में पहले कांग्रेस आती है। आर्टिकल 370, 35 के विरोध में आ जाते हैं। हर जगह जो भी देश हितैषी काम हो उसके विरोध में सिर्फ कांग्रेस पार्टी रहती है। ये पूरे देश में अब सर्वज्ञात हो गया। इसीलिए आज इनकी ये स्थिति हो गई है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई थी और जो कांग्रेस पार्टी आज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये पार्टी केवल एक परिवार और उस परिवार के चंद लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। अनिल जी, कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ही इतना काम किया था तो आखिरकार जनता ने कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार दिया? देखिए कनिका जी, लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे जनता किसी का भी चुनाव करती है या किसी को सत्ता से हटाती है। सवाल इस बात का है कि आप एक कोई कारण नहीं बता सकते। अभी गंधर्व पांडे जी को मैंने चुनौती दी और उन्होंने डायरेक्ट टू बेनिफिट की योजना बताने लगे कि राजीव जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार होता है, तो मनमोहन सरकार में क्या डायरेक्ट टू बेनिफिट योजना नहीं आई? आधार कार्ड का क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम रहते हुए विरोध नहीं किए? उसके बाद डायरेक्ट टू बेनिफिट योजना आई, जिसमें चाहे बेरोजगार हो चाहे किसान हो, सबको डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दिए जाने की स्कीम कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी नहीं लाए भाई साहब, वो भी मनमोहन सरकार की देन की। यही बड़ी बात है कनिका जी कि आपके लोकप्रिय चैनल पर जो डिबेट हो रहा है, इसमें भी गंधर्व जी एक भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नीति का उल्लेख नहीं कर पाए। कोई बड़ी पॉलिसी जो देश के हित में हो या जिसने देश में कोई क्रांतिकारी मूवमेंट लिया हो, ऐसा कोई भी उदाहरण ये नहीं दे पाए। तो आप ये देखिएगा कि जो विकास हुआ है, सही मायनों में
वो कांग्रेस की सरकार में ही हुआ, कांग्रेस ने ही नीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर देश को बांटना और अंग्रेजों की तरफ फूट डालो और राष्ट्रगुरु की नीति अपनाना। यहाँ आप देखिए, मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता था, आप छत्तीसगढ़ के विषय थे। S-400 की खरीदी की बात करने लगे। हमने कभी जवानों के शौर्य रक्षा उपकरणों पे कभी कोई बात नहीं की। यहाँ सवाल इस बात का है, किसने दो गुजरात के व्यापारियों को बढ़ाने के लिए आप देश की आन बान शान के साथ समझौता किया और अमेरिका को इस देश का मालिक बनाने का प्रयास किया। तो सारे देश को सर्वविदित है। ऐसे विषयों पे सिर्फ गोल गंधर्व पांडे जी को नहीं मानना चाहिए। आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय ये है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो कैबिनेट में निर्णय लेती है, क्या उसका क्रियान्वयन हो पा रहा है? बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में शिक्षा मंत्री रहते कहा था कि 22,000 शिक्षकों की भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले होगी। लोकसभा चुनाव को कितने दिन हो गए और कितने शिक्षकों की भर्ती हुई आप देख लीजिए। शिक्षकों के समायोजन पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो 6 स्टेट थे जहां इस तरह से शिक्षकों की भर्ती गलत तरीके से हुई थी, 5 स्टेट में हो गया था, सबसे आखिरी में छत्तीसगढ़ में हुआ। वो भी कांग्रेस से लेकर सारे समाजसेवी संगठन और ये युवा लगातार विरोध करते रहे, तब जाके इनको घुटनों पे आना पड़ा। कभी ये किसानों को लेकर काले कानून बनाते हैं और 1,000 किसानों की शहादत के बाद उस काले कानून को वापस लेते हैं। आप कोई भी ठोस कानून जो जनता के हित में हो, मैं 2 व्यापारियों के हित की बात नहीं कर रहा हूं, जनता के हित में कोई ठोस कानून बनाया गया हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को दृष्टिकोण में रखकर कानून बनाए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनको खदानें सौंपने के लिए, देश सौंपने के लिए, संसाधन सौंपने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। अगर युवाओं को इनका कहना है कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला था, साहब आप सत्ता में है, कहीं कोई कमी थी उसको पूरा कर, सिर्फ बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें मत करिए। आज आपको जनता ने, आप जवाब दीजिए कि आपकी जवाबदेही क्या है। आप मोदी की गारंटी की बात करते थे, कहां है 500 रुपए का सिलेंडर? क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है? क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को? कहां है जीरो टॉलरेंस? रोज अपराध हो रहा है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, चाकू तलवार चल रहा है, आए दिन गोलीबारी हो रही है, डकैती हो रही है, लोगों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है और सरकार विष्णु भोग और भ्रष्टाचार में लिखता है। तो सवाल तो पूछा जाएगा गंधर्व जी, और सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा कि क्या जीरो टॉलरेंस जैसी बड़ी बड़ी बात करने वाले और मुंगेरी लाल के सपने जनता को दिखाने वाले धरातल पर कब विकास दिखाएंगे? कब जो वादे करते हैं उसको जमीनी स्तर पर दिखाएंगे या सिर्फ खोखली बयानबाजी करके वोट की राजनीति करते रहेंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा कनिका जी। गंधर्व जी, लास्ट कमेंट आपसे। लास्ट कमेंट में मैं कुछ योजनाएं बता देता हूं। बहुत कांग्रेस जनों के लिए अच्छा स्पीच दे रहे हैं हमारे भाई। डिजिटल इंडिया योजना आई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया योजना, जल योजना, नल जल योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री आवास डिजिटल की बात मत करिए साहब, टेक्नोलॉजी आ गई है तो पूरे विश्व में आई। आप अकेले डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, आप पूरे विश्व में डिजिटल क्रांति आई है। आप अकेले नहीं आए, एआई अकेले इंडिया में नहीं आया है, पूरे विश्व में आया है। आप कहेंगे मोबाइल आ गया 2004 में, वो अटल जी की, मनमोहन जी की कामयाबी थी, ऐसा नहीं है। वो तो पूरे विश्व में आई टेक्नोलॉजी की बात मत करिए आप। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, ऐसा कोई नीतिगत निर्णय बताइए जिससे देश में एक रिवॉल्यूशन आया हो, एक क्रांति आई हो, जनता को अधिकार मिला हो, जनता का हाथ मजबूत हुआ हो, जनता सरकार से सवाल पूछ सकी हो। ऐसा कोई बात बताइए, ऐसे कोई नीतिगत निर्णय बताइए तो अच्छा लगेगा। मेक इन इंडिया जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, 15 जिसको आपके राहुल गांधी जी 17 मई आएगी, ये बातें सही नहीं है। से आज चीन और पाकिस्तान में मेक इन इंडिया डीआरडीओ के माध्यम से महंगाई की बात कर रहे हैं आप। इन्फ्लेशन दर अभी सबसे कम स्तर, महंगाई भाई साहब 50 साल की सर्वाधिक दर पर है, बेरोजगारी सर्वाधिक दर पर है। देखिए, आरोप तो जारी रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं शायद सरकार की तरफ से, वो धरातल पर कितना काम करेंगे। फिलहाल गंधर्व जी, अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा बेहतर किया जाए, धरातल पर काम किया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और कहती हुई नजर आ रही है कि सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जनता के बीच कोई काम नहीं किया जाता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।